नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू शास्त्र के एक और वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। तो एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन, जो पुराने एग्जाम्स में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के जो एग्जाम हुए, हाई कोर्ट, आरपीएस और बाकी अलग अलग जगह के एग्जाम, उनका जो 25 क्वेश्चन थे पिछले वीडियो में हम वो दिखाए थे। और इस बार फिर 25 क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, 25 क्वेश्चन और लेके आए हैं, ठीक है, जो आपकी मदद करने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। तो चलिए बिना बात गवाए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कार्यालयीन पत्र में प्रेषक कौन होता है? जल्दी से बताएं, प्रेषक कौन होता है? अभी बताया, पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको। तो जब भी सवाल है प्रेषक कौन होता है, तो प्रेषक होता है जो भेजता है, भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल। सरकारी कार्यालय में विलंब किसे दर्शाता है? जो देरी है, विलंब है, वो किस चीज को दर्शाता है? मैंने बता दिया आंसर, तो बोलते बोलते विलंब मतलब देरी। ठीक है, मेरे मुंह से ही निकलेगा। ओके, बहुत ईजी है। अगला सवाल। नोटशीट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नोटशीट के बारे में पढ़ा है आपने? पढ़ा ही होगा। उसका मेन पर्पस क्या होता है बताएं। नोटशीट का जो मेन पर्पस है, जल्दी से बताएं क्या होता है? छुट्टी की जानकारी करना या किसी और चीज की जानकारी करना होता है। तो नोटशीट में हम वही बताया था मैंने, नोट में डालते हैं ना कई बार किसी फाइल के अंदर, तो उसमें हम दे सकते हैं कि भाई इसमें टिप्पणियां हो सकती है, सुझाव देना हो सकते हैं। तो उसका मेन पर्पस ये होता है। किसी भी दस्तावेज को ट्रैक करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या चीज चाहिए जो उसको ट्रैक करने में काम हो सकती है? तिथि, संलग्न, लाइव संख्या या रजिस्टर नंबर? बताएं, जल्दी से बताएं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग आप क्या करोगे, टिक करोगे रजिस्टर नंबर पे, लेकिन ये आंसर गलत होने वाला है, क्योंकि ये है इसका सही जवाब। तो बात आए ना दस्तावेजों की, सरकारी ऑफिसों दस्तावेजों की, तो वो डायरी संख्या होगी। अगला सवाल। यदि कोई कर्मचारी लगातार देर से आता है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? बताएं। जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं वो बहुत देर से आते हैं, क्या करें आप लोगों के साथ? पुरस्कार दें आपको? कारण बताओ, नोटिस भेजें आपको, अवकाश दे दें परमानेंटली, या उपेक्षा करें आपकी? बताओ। हमारे सामने हमारे ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ हैं जो पीछे बैठे हैं कैमरे के, वो अक्सर लेट आते हैं 2-2 घंटे, 1.5 घंटा। अब बताओ उनके साथ क्या करना चाहिए? आप ही जवाब दो उसका। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने, कारण बताओ नोटिस इसका सही जवाब है। तो आपको भेज दें कारण बताओ नोटिस। कार्यालय में अनुशासन का पालन कौन सुनिश्चित करता है? कौन सुनिश्चित करता है कि भाई काम होगा सही से, अनुशासित तरीके से? तो चपरासी से उसको क्या लेना देना? गलत जवाब है। आंतुक से उसको क्या लेना देना? सभी कर्मचारी से, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या लेना देना? लेकिन जो वरिष्ठ अधिकारी है उसको लेना देना है, तो वो सुनिश्चित करेगा। फाइल पर अंकित तारीख का क्या महत्व होता है? जो डेट होती है ना किसी फाइल पर, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? जल्दी से बताओ, क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो? पंजीकरण के लिए, स्कैनिंग के लिए, समय सीमा दर्शाने के लिए, लैमिनेशन के लिए। देखिए पंजीकरण वगैरह, स्कैनिंग, ये सब गलत जवाब है। तारीख क्यों होती है? हम तारीख क्यों डालते हैं? ताकि हमें समय सीमा पता चले कि क्या चीज़ था, समय सीमा दर्शाने के लिए क्या वक्त था सब। अगला सवाल। जो गोपनीय दस्तावेजों को कैसे संभालना चाहिए? बताएं। सीक्रेट दस्तावेजों को कैसे संभालें? कैसे? देखिए गोपनीय है उसका नष्ट करके। वाह यार गजब। इसका सही जवाब है सुरक्षित रूप से। तो हम कोशिश करें कैसे न कैसे सुरक्षित करें। अगला। अधिकारी मीटिंग के निष्कर्ष कहाँ दर्ज किए जाते हैं? जो ऑफिशियल मीटिंग होती है उनके जो निष्कर्ष होते हैं वो कहाँ पे दर्ज किए जाते हैं? बताएं। तो सही जवाब है मीटिंग मिनट्स में। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। फाइल की स्थिति जानने के लिए कौन सा रजिस्टर देखा जाता है? बताएं। फाइल की स्थिति जानने के लिए बताइए।
तो उसका सही जवाब है फाइल मूवमेंट रजिस्टर। सरकारी कर्मचारी का आचरण किस नियम से नियंत्रित होता है, बताएं। तो जब भी आचरण और उसका रूल हो तो उसका सही जवाब होगा सेवा आचरण नियम। अनुस्मारक पत्र किस लिए भेजा जाता है, जल्दी से बताएं। बताएं, अनुस्मारक पत्र किस लिए भेजा जाता है। उसका सही जवाब है जो पिछली सूचना है उसको याद दिलाने के लिए। 13 सवाल, कार्यालयीन भाषा का चयन किस आधार पे होता है भाई, बताएं। जो भाषा होगी उसका चयन किस आधार पे होता है। बताएं। सही जवाब है केंद्र एवं राज्य सरकार की नीति के आधार पर। वेतन स्लिप किस विभाग द्वारा जारी की जाती है, बताएं। कौन सा डिपार्टमेंट है जो वेतन, सिंपल सा है, जब भी आप पैसों की बात आएगी तो लेखा वाले ही करते हैं, अकाउंट्स वाले। शिकायत दर्ज करने का आधिकारिक तरीका क्या होता है, पता है। हमारे भी ऑफिस में लेट आते हैं लोग, उनके लिए क्या करें हम, आधिकारिक तरीका बताएं शिकायत दर्ज कराने का, जल्दी से बताएं। तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं, तो एप्लीकेशन रिटर्न में लिख के, ठीक है, या फिर जो पोर्टल होते हैं गवर्नमेंट्स के सरकारी, जैसा राजस्थान में भी है, उन पोर्टल्स के थ्रू जाके भी हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आ जाइए, ईमेल का प्रयोग किस प्रकार के पत्रचार में किया जाता है, किस प्रकार का पत्रचार है उसमें ईमेल का प्रयोग किया जाता है। तो उसका सही जवाब है बी, डिजिटल और शीघ्र संवाद हेतु। 17 सवाल, ऑफिस में स्टाफ रजिस्टर का क्या कार्य होता है, बताइए। टाइगर स्टोर होता है, बताइए। सही जवाब है सी, सामग्री की उपलब्धता। 18 सवाल, संगणक शब्द किस का प्रयोग कब किया जाता है, जल्दी से बताएं। संगणक 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 बताएं बताएं, कब किया जाता है, बताओ। ए क्या ए इसका सही जवाब है पत्र की शुरुआत में। इसका सही जवाब है बी, पत्र के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज जोड़ने के लिए। हम जैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं किसी एप्लीकेशन के साथ, तो हम लिखते हैं संगणक, हम ये इसको कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी है। कार्यालयीन बैठकों का एजेंडा कौन तैयार करता है, जो भी एजेंडा होना है वो कौन तैयार करता है, चपरासी, लेखाकार, उपस्थित कर्मचारी या बैठक बुलाने वाला अधिकारी, बताएं। इजी है भाई, जो बैठक बुलाएगा वही तो बताएगा करना क्या है। 20 का सही जवाब है। ये सवाल है, अवकाश स्वीकृति का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, बताएं। आपको छुट्टी मिलती है ना ऑफिस में, कैमरे के पीछे हमारा स्टाफ है, कौन देता है आखिरी आदेश आपको छुट्टी का, जल्दी से बताएं। जो भी उससे संबंधित उच्च अधिकारी होगा, जैसे आपके सीनियर सर हैं तो वो, मैं आपको छुट्टी नहीं दे सकता भाई, मेरे पास नहीं है आपको छुट्टी का राइट, मेरे से बनवाना छुट्टी। 21 बार, प्राप्त फाइल को दर्ज करने के लिए कौन सा रजिस्टर उपयोग होता है, जो फाइल आई है, जल्दी से बताएं। बताएं। मीटिंग रजिस्टर, गलत जवाब। अगला जवाब बताएं, कौन सा, बताओ। सही जवाब है इन्वर्टर रजिस्टर, बिल्कुल सही जवाब। कार्यालय में डेली डायरी किस लिए रखी जाती है, क्यों रखते हैं डेली डायरी, बताएं। बताओ। बी, पक्का पक्का बी, गलत है देख लो। सही, बिल्कुल, दैनिक कार्यों की रिकॉर्डिंग के लिए। अधीनस्थ का क्या अर्थ होता है,
बताओ। सी डी बताओ 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 क्या होता है। बराबरी पक्का गलत। अगला बताओ। गलत। नीचे पद पर कारण। कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? जो भाई वर्क को इम्प्रूव करना है तो कौन सी इनमें से प्रणालियाँ यूज करेंगे? जल्दी से बताएं। इम्प्रूव काम को इम्प्रूव करना है, बताएं। सही, बिल्कुल सही जवाब। 25वां सवाल आज का आखिरी सवाल। यदि कोई दस्तावेज गुम हो जाए तो क्या किया जाता है? गुम गए डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना कितना मुश्किल है, गुम गए, क्या करें बताओ। बिल्कुल सही बात है। जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट गुम जाए तो उसकी सबसे पहले पुलिस में जाके रिपोर्ट कराओ, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट की कॉपी लेके जाओ और वो दस्तावेज बनाए। तो ये था हमारे जो प्रीवियसली आज क्वेश्चन है उसके एमसीक्यूज, 25 एमसीक्यूज, तो टोटल 50 हो गए हैं दोनों वीडियो को मिलाकर। तो ये वो क्वेश्चन है जो पिछली बार आए थे और अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं जब भी 4th क्लास की बात की जाती है। तो चाहे आरपीएससी हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं। मैं जल्द मिलता हूँ, इसी तरीके के एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।